नई सुबह की तलाश में अंधेरों से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उधेड़ बुन से द्वंद्व करना ही पड़ता है। सच है, बारिश तेज है, फिर भी भीगी तीली से ही सही आत्मविश्वास की मसाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, शेयर कर, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन करें, सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान और प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध आदि पर पड़ता है। और गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th, ये जो 4 भाव है, इन भावों के कारक ग्रह हैं। और गुरु ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। गुरु का गोचर जब मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु गुरु से युति करेंगे और ये युति ही गुरु चांडाल दोष का प्रभाव दिखलाएगी। शनि की तीसरी नीच राशि पर दृष्टि भी निरंतर बनी रहेगी। याद रखिए, गुरु वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या समस्याओं के समाधान के लिए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे मुझसे 2, 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में, 7, 8 और 10, 25 और 26 अप्रैल को मुंबई में, 9 अप्रैल को बेंगलोर में, 16 अप्रैल को अहमदाबाद में और 22 से 24 अप्रैल तक कलकत्ता शहर में अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अब यही देवताओं के गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर अस्त रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में वक्री और मार्गी गति से भ्रमण करते रहेंगे। 28 अप्रैल को ये बृहस्पति गुरु उदय हो जाएंगे और 4 सितंबर की शाम से लगा करके 31 दिसंबर की प्रातः तक गुरु वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में गुरु पुनः मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। गुरु आपकी मिथुन राशि से 7th हाउस और 10th हाउस अर्थात दाम्पत्य सुख भाव और कर्म भाव के स्वामी है और आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। गुरु के इस राशि पतन से पराक्रम भाव, शिक्षा और संतान भाव और दाम्पत्य सुख भाव पर दृष्टिपात कर इन भावों को प्रभावित करेंगे। भले ही आपकी राशि के लिए गुरु बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टियाँ आपके पराक्रम भाव पर, राशि से पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव पर और दाम्पत्य सुख भाव के लाभ में वृद्धि करेगी। गुरु का यह गोचर सामान्य से अच्छा होगा। इस गोचर में आपको मान सम्मान मिलेगा, साथ ही संतान से जुड़ी चिंताएं, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आय में, लाभ में, वृद्धि में सफलताएं मिलेंगी, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। अपनी हैसियत और पराक्रम की वृद्धि का प्रयास सफल होगा और भाई बहन, खानदान, परिवार का सहयोग भी अब मिलने लगेगा। सब मिलाकर के बोल सकता हूं, रिश्तों का सुख मिलेगा। मेहनत से सफलता जरूर पाएंगे। संतान की प्राप्ति, संतान संबंधित कामना पूर्ति या संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, भरपूर मिलेगा। तो परिवार में विवाह या अन्य मांगलिक समारोह का आयोजन संभव है। भाग्य का पूरा साथ इस दौरान आपको मिलने वाला है और इसके चलते सफलता की नई ऊंचाइयां, नई सीढ़ियां आप चढ़ेंगे। उत्तम गृहस्थ सुख की प्राप्ति होगी। विवाह अथवा पुत्र पौत्र के जन्म का अवसर संभव है। आइए अब बात करें आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर 6 सेक्टर के बारे में विश्लेषण करने वाला हूँ। आपका कैरियर, फाइनेंशियल पोजीशन, आपका दाम्पत्य सुख, वैवाहिक स्थिति, आपका घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके जो कैरियर के बारे में। तो कैरियर के क्षेत्र में यह गोचर अद्भुत सफलता प्रदान करेगा। व्यवसाय में बहुत प्रगति होगी और आपका संपर्क कुछ विशेष हुनरमंद, बड़ी पहुंच वाले लोगों से होगा जो आपके लिए बड़े कारगर साबित होंगे। हाँ, चांडाल दोष के कारण आपके कामकाज में कुछ तनाव भी रहेगा। आपको काम का, जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ेगा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद में हालात में बहुत तेजी से सुधार होगा। लंबे इंतजार के बाद में
क्योंकि आपने शनि का ढैया भी देखा है। लंबे इंतजार के बाद में भाग्य का साथ, आय में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन और व्यापारी वर्ग को लाभ के विशेष योग बनेंगे। आय के नए नए सोर्स खुलेंगे। अपने सहकर्मियों के साथ में, कलीग्स के साथ में, सीनियर के साथ में आपको अच्छे रिश्ते बना करके रखना है। तो आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। गुरु ज्योतिष में एक प्राकृतिक धन कारक ग्रह होने के कारण इस गोचर में बहुत ज्यादा लाभदायक, आशाजनक रहेंगे। आपका पराक्रम, वैभव बढ़ेगा और कुछ को अपने लोन चुकाने के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति, आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं अब पूर्ण होने वाली है। इस दौरान आपकी कारोबारी यात्राएं लाभदायक हो सकती है। जोखिम भरे कार्यों में इंटरेस्ट आ सकता है या हिम्मत बढ़ जाएगी। सरकारी कार्यों में सम्मान प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा और कुछ लोग नया खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं या फिर जमीन के सौदों में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन रोग निवारण में भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, चाहे वो परिवार के लिए हो, संतान के लिए हो, जीवन साथी के लिए हो। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। गुरु के इस गोचर में वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। विवाह के इच्छुक लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याओं में कमी आएगी। घर परिवार में अब इम्प्रूवमेंट आएगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और जो नवविवाहित जोड़ों के जो संतान की योजना बना रहे हैं उनके लिए एक शुभ समय हो सकता है। और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, जो संबंधों में है या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में इन्वॉल्व है, उनके संबंधों में, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके पार्टनर के बीच अच्छे संबंधों का समय होगा और आप अपने प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन मीन्स ये नहीं है कि आप जो आगे बढ़कर के प्रेम विवाह करने का प्रयास ही करें, लेकिन उनकी भी हाँ होनी चाहिए और परिवार वालों से बातचीत करिए। अगर वो हाँ बोलते हैं तो जरूर आगे बढ़िए, लेकिन समय आपको सपोर्ट कर रहा है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। घर में विवाह या फिर पुत्र या पौत्र के जन्म का अवसर संभव है। जो बड़े भाई बहनों के साथ में विचारों में कुछ मतभेद हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वहां पर राहु भी विराजमान है, बृहस्पति भी विराजमान है और शनि की नीच दृष्टि भी है। और बड़े भाइयों के लिए 11वें भाव से देखा जाता है, जहां पर कि ये सारे ग्रह मौजूद हैं। लेकिन माता पिता का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आप संतान पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 तक अपने दोस्तों या परिवार वालों की मदद करते समय लिमिट में रहें, अन्यथा बहुत कड़वा अनुभव हो सकता है। तो आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन के बारे में। गुरु के इस गोचर में फाइनेंस, जो डिजाइनिंग, रिसर्च बेस्ड जो लोग भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स अपनी स्टडी में अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। मेडिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लोग भी दे रहे हैं उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और जो लोग विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए इच्छुक हैं उनको भी ये समय सपोर्ट करेगा। आइए अब बात करें आपके हेल्थ की। शनि की ढैया के काल में जिन बीमारियों ने आपको जकड़ा हुआ था उनसे अब छुटकारा मिलेगा। अब इन्फेक्शन से संबंधित लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही है वो अब तेजी से ठीक होने में मदद मिलेगी। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि गुरु राहु ये युति स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूल स्थितियों को जन्म देगी। स्पेशली वो लोग जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए चेतावनी है कि वो बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है और गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से, प्रतिकूलता से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच धारण करें। फिर गुरु ग्रह का पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। जहां आप सोते हैं वहां आपका माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करने के लिए यह आपकी हेल्प करेगा। और जो आपके पास विष्णु प्रतिमा है, पार्वती की विष्णु प्रतिमा हो तो अच्छा है। जो भी विष्णु प्रतिमा है वो घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको मन ही मन उच्चारण करना है, या फिर धीरे से जितना हो सकता है आप खुद सुन सकें उस आवाज़ में आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। गुरुवार के दिन ही आपको गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तुओं का दान करना है। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं
उनको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, या फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों को जो गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका जाप करना चाहिए जब भी समय हो, जितना भी समय आपको मिल जाए। तो ये था आपके लिए गुरु का मेष राशि में गोचर फल कि आपको क्या शुभ या क्या अशुभ मिलने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपके लिए बनाया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपकी और कोई जिज्ञासा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, और साथ ही साथ आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और मैं कहाँ पर मिलने वाला हूँ ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आपको सब अपॉइंटमेंट लेना है और साथ ही साथ आपको मिलने का प्रयास करना है। लेकिन जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते, वो कोई भी कंट्री में रहते हों, अपने घर पे बैठे हुए ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और जो भी जिज्ञासाएं, जो भी समस्या है उन पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो मैं आप तक कोई न कोई ढंग से, कोई न कोई संचार माध्यम के द्वारा पहुंचाऊंगा। चाहे ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, जो भी आप लाइक करें। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मीनारायण भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।